जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द यूथ गाइड विद सुधीर में। पार्ट 1 में हमने एलसीएम एचसीएफ की सारी बेसिक चीज़ों को देख लिया था, जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट थी। अब हम इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज और आसान से कठिन की तरफ चलेंगे। तो पहला टॉपिक है टाइप है समान शेषफल प्लस बड़ी से बड़ी संख्या का प्रश्न। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आई होप दिख रहा होगा, विजिबल है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बस बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 108, 124 और 156 को ये जिसको होना चाहिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिनको इनसे और इनसे विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। ऐसा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, जैसे मान लिया मैंने 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। इन तीनों संख्याओं को एक बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करना है जिसके बाद शेषफल समान प्राप्त होता हो। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है समान शेषफल के लिए, मैं इसको साइड में लिखता हूँ सो दैट ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ए, बी और सी ये 3 संख्या हैं। समान शेषफल के लिए क्या करना है हमें, पहले तो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिफरेंस कैसे, ए माइनस बी और बी माइनस सी। जो भी बड़ा होगा उसमें से उससे छोटे वाले को घटा करके हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और डिफरेंस आने के बाद से इसका एचसीएफ हम निकालेंगे और जो हमारे पास में एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद से समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है 108, 124 और 156। हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इसका कितना होगा, डिफरेंस इसका होगा 16 और इसका कितना होगा डिफरेंस, इसमें है 32। अच्छा, इसका डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब डिफरेंस का एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको नॉर्मली देख करके बता सकते हैं कि 16 और 32 को काटने वाली छोटी से छोटी संख्या 16 ही होगी। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रफ वर्क में देखें तो आप 16 और 32 यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 बार में। ये हमारा एचसीएफ होगा। तो 16 और 32 का एचसीएफ क्या होगा, 16। तो अब हम इसको अब आंसर को क्वेश्चन के साथ में सबमर्ज करते हैं, उसके बाद से समझ में आएगा। 16 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसको 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर शेषफल समान प्राप्त होता है। अब करके देख लेते हैं, शेषफल समान प्राप्त होता है मतलब क्या कह रहा है, करके देखते हैं। एक 108 को 16 से डिवाइड कीजिए, 124 को 16 से डिवाइड कीजिए और 156 को 16 से डिवाइड कीजिए। 156 को 16 से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर देखते हैं। तो 16, 32, 16 छक्का 96 रिमाइंडर बचा हमारे पास में, यानी शेषफल, ये शेषफल बच रहा है, ठीक है, शेषफल।
रिमाइंडर बचा हमारे पास में 12, 112 और यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारे पास में बचा। समान शेषफल की बात हो रही है। शेषफल यहाँ पे भी 12 बचा हुआ है, यहाँ पे भी 12 बचा हुआ है और 16 9 आपका 144 और यहाँ पे भी रिमाइंडर 12 ही बचा हुआ है। तो आप क्वेश्चन एक बार समझिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, हमने ज्ञात कर दिया 16 है, जिसको 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर, जिसको 108, 126, 124, 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता हो और शेषफल समान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डिफरेंस नंबर्स का, जो भी नंबर्स दिए हुए हों, जो भी संख्याएं दी हुई हों, उनका डिफरेंस और उस डिफरेंस का एचसीएफ। सीधे नंबर्स का एचसीएफ नहीं, डिफरेंस का एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 156, 181 और 331 से, जिसको 3 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि देखिए, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको गिवन नंबर से, यानी वह से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 108, 124 और 156 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता हो। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहा है? समान शेषफल क्या है? 6 है, आप वो संख्या बताओ। तो क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 156, 181 और 331 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता हो। तो ज़रा सोच के देखिए, हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या कि उस बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि जो भी वो संख्या हो, उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी शेषफल 6 आएगा। ये शेषफल की बात हो रही है। 181 को भी उस नंबर से डिवाइड करने पे, मान लीजिए वो नंबर ए है, मान लीजिए ये नंबर ए है, यहाँ पे भी रिमाइंडर 6 बचेगा और 331 को भी उस नंबर से डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचेगा। तो जब रिमाइंडर 6 बच रहा है तो हम ऐसा करते हैं कि हम रिमाइंडर को ही माइनस कर देते हैं। अगर रिमाइंडर माइनस कर देंगे तो शेषफल को हम माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा नहीं, शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे तो 6 नहीं बचेगा, शेषफल को इससे माइनस कर देंगे तो 6 नहीं बचेगा, वो संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारे हाथ में होगा। कैसे होगा देखिए, 156 माइनस 6 इक्वल टू 150, 181 माइनस 6 इक्वल टू 175 और 331 माइनस 6 हमारे पास में हो जाएगा 325। अब करना क्या है, सिंपली इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। सिंपली इसका, इन नंबर्स का एचसीएफ निकाल दीजिए। तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कॉमन डिवीज़न मेथड से हम इसको निकालते हैं। 150, 125, डिफरेंस क्या है? 150, 175, डिफरेंस क्या है? 25। 175 और 325, डिफरेंस क्या है? 0 होगा और 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा और यहाँ पे 150। तो हमने देखा था पहले पार्ट में, या तो सबसे कम डिफरेंस वाला ही जो है कि एचसीएफ होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो सबसे कम वाले की बात होगी तो इसकी तो बात करेंगे नहीं 150 की। अब देखिए क्या 25 इन तीनों को डिवाइड कर देता है? हाँ कर देगा, 150 को भी कर देगा, 25 175 को भी कर देगा
और 25 325 को भी कर देगा, तो हमारा HCF यहाँ पे 25 हो जाएगा और ये 25 ही आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा A 25 हो जाएगा। अब इसको ज़रा देखते हैं। इस 25 से अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इस 25 से 156 को आप डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर 6 बचेगा। इस 25 से 181 को डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर 6 बचेगा। और इस 25 से ही 331 को भी डिवाइड कीजिए, क्या रिमाइंडर 6 बचेगा। हाँ बचेगा, हाँ बचेगा, हाँ बचेगा। क्वेश्चन भी तो वही करा है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर 6 देता हो। अब एक ही जगह पे हमारा 25 आया हुआ है, तो देखिए डिवाइड करने के बाद से रिमाइंडर 6 आ रहा है, और 6 आ रहा है। होप क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन समझाने में कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, जब 7,897, 8,110 और 8,536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष समान रहता है। संख्या x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, इसमें आपको ये नहीं बोला है कि आप वो संख्या बताओ, वो एक संख्या जो आएगी, मान लीजिए हमारी आ रही है 216, मान लीजिए वो संख्या 216 रही, आंसर ये नहीं है बाय द वे। तो इस संख्या को नहीं बताना है, इस संख्या के अंकों का योग बताना है, ठीक है। तो इस संख्या के अंकों का योग हो जाएगा 2 1 3 और 3 + 6 9 हो जाएगा। तो वो संख्या नहीं बतानी है, संख्या के अंकों का योग बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या क्या दी हुई है, 7,897 और 8,536। अच्छा, समान शेषफल बोल रहा है, समान शेषफल, शेष समान रहता है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनका डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, चाहे जो बड़ी हो उससे छोटी वाली को घटाना है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा उसका हम HCF निकाल देंगे और वो HCF हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालें तो आप पाएंगे कि 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे आपका बचेगा 1 213 और इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो आप पाएंगे 426। ठीक है, हमने एक स्टेप ये वाला स्टेप कर लिया है। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें इन दोनों का HCF निकालना है। तो अब मैं HCF निकालने के लिए पूरी एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ। 213 और 426 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप देखिए 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, यानी कि 213 और 426 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। HCF इसका निकलेगा हमारा 213, ठीक है। अगर ये सिर्फ इतना पूछता कि वो संख्या कौन सी होगी तो हम आंसर देते 213, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि आप संख्या तो मत बताओ, संख्या के अंकों का योग बता दो, यानी कि 2 + 1 + 3, इसी 213 को मैंने ऐसे लिखा हुआ है और ये हो जाएगा 6। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 37 38 56 59 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार में शेषफल y प्राप्त होता है। प्रत्येक बार में शेषफल y प्राप्त हो रहा है, यानी कि समान शेषफल का क्वेश्चन है। प्रत्येक बार में शेषफल y प्राप्त होता है, x और y का योगफल ज्ञात करना है। देखिए हम टॉपिक वाइज तो चल ही रहे हैं, लेकिन पहले इजी
से हार्ड की तरफ जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था बिल्कुल आसान था, दूसरा क्वेश्चन उससे ज़्यादा मुश्किल, तीसरा क्वेश्चन और हार्ड, और फिर हम हर टाइप में आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। फिर जब वो टाइप ख़त्म हो जाएगा दूसरा टाइप उठाएंगे, उसमें आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 37, 38, 56, 59 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। बस इतना देखिए फ़िलहाल में, बस इस पे फोकस कीजिए। तो पहले हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, दो संख्याओं का डिफरेंस, फिर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे और फिर उन दोनों डिफरेंस का HCF निकालेंगे। तो निकालते हैं। 8 में से जो है कि 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, फिर यहाँ पे 16 में से 7 गया तो आपका होगा 9 और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गया 1। इन दोनों का डिफरेंस ये हुआ और इनका देखते हैं। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पे 8 और 2। थोड़ा सा मैं सही से लिखता हूँ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1921 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 2842 हुआ, 2842 हुआ। अब इनका HCF निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है। तो आपको दिख पा रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं HCF क्या होगा? मैं देख पा रहा हूँ, देखिए 21 दूनी 42 और 19 दूनी 38, यानी कि इसी का ही ये 2 गुना है। तो अब मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 1921 और 2842 को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। तो HCF, इन दोनों का HCF हो जाएगा हमारे पास में 1921, ठीक है। इन दोनों का HCF 1921 हमारे पास में होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या यहीं पे समाप्त हो गया है? नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि x से विभाजित किया जाता है, यानी कि 1921 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो अब ऐसा करते हैं, शेषफल y प्राप्त होता है, y की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि इसको, यानी कि सॉरी यहाँ पे करते हैं ना, ये कैलकुलेशन वाले ही पार्ट है तो इसको यहाँ पे करते हैं। यानी कि 37, 38 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित करते हैं, 1921 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पे हम शेषफल निकालेंगे। एक बार में जाएगा 1921, क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा 7, 1 और फिर 17, 17 माइनस 9 इक्वल टू 8 और फिर यहाँ पे क्या बचेगा? 2, 2 में से 1 गया 1। ये रही हमारी x की वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, और ये रही y की वैल्यू, ठीक है। शेषफल है ना, शेषफल y है और वो संभावित संख्या x थी। अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है x यानी कि ये और y यानी कि ये, इनका योगफल क्या होगा? यानी कि 1921 प्लस 18, 17, इनको जोड़ेंगे, जो योगफल आएगा वही आंसर होगा। 7, 1, 8, 2, 1, 3, 9, 8, 17 और 2, 2 मतलब 1, 1, 2 और 1, 3। 37, 38 हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? 37, 38, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी 3738 हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और समझते हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि जब 37, 38, 56, 59 और 9501 को बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x से विभाजित करते हैं, तो बड़ी से बड़ी संभावित संख्या x को निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि इन संख्याओं का, जो दिए हुए संख्या हैं उनका डिफरेंस और उन डिफरेंस का HCF निकाल देंगे तो वो बड़ी से बड़ी संभावित संख्या आ जाएगी। x को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। अब शेषफल हमारे पास में ये है, अब शेषफल y प्राप्त होता है तो y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने किसी भी एक संख्या से, आप इसमें भी अगर 1921 को से डिवाइड करते हैं तो शेषफल वही होता, इसमें भी करते तो शेषफल वही होता। तो किसी भी एक नंबर में से को इससे डिवाइड कर देते हैं तो शेषफल जो प्राप्त होगा वो y प्राप्त हो गया। कह रहा है x और y के अंक का योगफल ज्ञात कीजिए। x यानी कि 1921 और y यानी कि 1817, इनका योगफल ज्ञात करना है, जो कि हुआ 37, 38। समझ में आई ये बात? तो समान शेषफल वाले क्वेश्चंस को हमें ऐसे डील करना होता है, कुछ नहीं करना है। समान शेषफल का जब भी क्वेश्चन दे, 3 संख्याएं दें या 4 संख्याएं दें, जितनी भी संख्याएं दें, उन संख्याओं का डिफरेंस और वो जो डिफरेंस हैं, जो डिफरेंस आए हुए हैं उनका HCF निकाल देंगे तो जो भी हमारा HCF आएगा वही आंसर होगा। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसको डील किया जा सकता है। अब हम अगले टाइप पे चलते हैं अपने, जो कि होगा संभावित युग्मों से संबंधित प्रश्न, यानी कि टाइप 2 जो है वो है संभावित युग्म से संबंधित प्रश्न। तो टाइप फर्स्ट हमने देखे, अब टाइप सेकंड हम देखने जा रहे हैं, जिसमें संभावित युग्मों से संबंधित प्रश्न होते हैं। यानी कि चलिए एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन को ही बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास एक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है। अच्छा, कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, आप बताइएगा, कल नहीं यानी पार्ट 1 में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, आप बताइएगा क्या आपको याद है। मैंने कहा था कि अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं और इनका HCF दिया हुआ है दोनों संख्याओं का, तो मान लीजिए HCF मान लिया मैंने 5 दिया हुआ है और माना संख्याएं A है और B है, तो संख्याएं क्या होंगी? क्या होंगी? मैंने कहा था 5A पहली संख्या हो जाएगी और 5B यानी कि इस 5 का इस A के साथ में मल्टीप्लिकेशन, पहली संख्या, इस 5 का इस B के साथ मल्टीप्लिकेशन दूसरी संख्या। ये पार्ट 1 में हमने बात कर ली थी। अब उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संभावित युग्मों से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है। हमें नहीं पता है कौन सी वो 2 संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं कि वो 2 संख्याएं XY से, तो आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी, चलिए A और B मान लेते हैं, ठीक है। A और B मान लेते हैं, वो 2 संख्याएं A और B हैं। इनका गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है, अच्छा 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। तो वो 2 संख्याएं तो हमारे पास में है और इनका HCF क्या दे रखा है? HCF 10 दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहली जो संख्या क्या होगी? 10A और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 10B। क्वेश्चन में कह रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा, गुणनफल वो 1500 होगा, ठीक है, 1500 होगा। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना तो हमने जो किया वो क्वेश्चन ने जितना बोला था बस उतना किया हुआ है। अब ज़रा बताइए a इंटू बी, हमने यहाँ से 10 इंटू 10 यानी 100 जो है कि बाहर निकाल लिया हुआ है, और बाहर निकाल लिया है, बाहर निकालने के बाद से इसका पक्षांतर कर दिया है। अब पक्षांतर कर देते हैं, 1500/100 ये भाग में चला जाएगा, 2 0 से 2 0 शहीद हो जाएगा। तो ए और बी इनका मल्टीपल क्या हो जाएगा 15, यानी कि इनका गुणा जो है 15 होगा। क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब कह रहा है ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जिनका गुणा करने पे 15 है। क्वेश्चन अब जा कर के क्लियर हुआ होगा। मैं इस चीज़ को भी मिटा देता हूँ क्योंकि ये पुराने वाला कॉन्सेप्ट था हमारा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है इसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, a इंटू बी 15। तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे a और b के जिनको करने पे गुणा करने पे 15 आएगा। क्या ये कॉम्बिनेशन होगा क्या, एक की जगह a और b की जगह 15, तो यहाँ पे 15 होगा। एक युग में ये हो गया। क्या ये होगा क्या 5 गुणे 3 15, दूसरा युग्म होगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 3 गुणे 5 भी एक युग्म हो जाएगा, ये भी 15 होगा, और 15 गुणे 1 ये भी एक जो है कि युग्म होगा और ये भी 15 होगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। हम 1 गुणे 15 करें या 15 गुणे 1 करें, ये बात एक ही है। तो हम इसको एक युग्म के तौर पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको अगर काउंट करेंगे तो 2 बार कर लेंगे काउंट, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार कर लिया। 5 गुणे 3 एक ही युग्म है और 3 गुणे 5 एक ही बात है, तो इसको हम एक युग्म के तौर पे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, पहली शर्त यहाँ पे याद रखिएगा कि हम युग्म जो है काउंट करेंगे उसमें नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। और दूसरी शर्त जो आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन में दोनों नंबर सेम नहीं होने चाहिए, या फिर यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 इंटू 5 हो जाए, 8 इंटू 8 हो जाए, 3 इंटू 3 हो जाए। दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, यानी 1 गुणे 15 है तो 15 गुणे 1 नहीं होना चाहिए, 3 गुणे 5 है तो 5 गुणे 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा दोनों नंबर सेम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने संभावित युग्म हम बन रहे हैं, क्या कोई और ऐसा नंबर है, कोई और ऐसा युग्म बन रहा है जिसको गुणा करने पे 15 आ जाए? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या 2 होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे संभावित युग्मों की संख्या 2 होगी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कल हमने इस कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि दो संख्याएं दी हैं और उसका एचसीएफ दिया हुआ हो तो संख्याएं क्या होंगी, एचसीएफ इंटू पहली रेशियो और एचसीएफ इंटू दूसरी रेशियो। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या, ये हमारी संख्याएं हो गई। क्वेश्चन ने बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 1500 है। हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया। हमने कॉमन लिया इसमें से, 10 यहाँ से निकाला, 10 यहाँ से निकाला, 100 हुआ, ए इंटू बी बच गया। इस 100 को हम पक्षांतर करके इक्वल टू के राइट साइड में ले आए, 2 0 से 2 0 काटा हमने, ए और बी का मल्टीपल हुआ हमारे पास में आया, ए और बी का मल्टीपल 15 आया। अब इस 15 को जो है कि कितने तरीके से लिया जा सकता है, ए की जगह पे कौन कौन से नंबर रखे जा सकते हैं और बी की जगह पे कौन कौन से नंबर रखे जा सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर 1 गुणे 15 कर दिया हुआ है तो 15 गुणे 1 नहीं करेंगे, क्योंकि बात वो सेम होगी। 5 गुणे 3 कर दिए हैं तो 3 गुणे 5 नहीं करेंगे। तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या हमारे पास में आ गई 2। अगला क्वेश्चन देखिए, संभावित युग्मों से ही संबंधित प्रश्न है हमारे पास में, ज़रा ध्यान दीजिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 240। अब पिछले वाले क्वेश्चन में गुणनफल दिया था उन संख्याओं का, इस वाले क्वेश्चन में योग दिया हुआ है। 240 है
और उनका HCF 15 है। ठीक है, अभी इतना बस पढ़िए और इतना जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उसको आप वाइट बोर्ड पे लिखिए अपने, या फिर कॉपी पे नोट कीजिए। तो मान लेते हैं वो दो संख्याएं A और B हैं और उनका HCF कितना दिया रखा है, HCF 15 है। तो संख्याएं क्या होंगी, 15 गुणे A पहली संख्या होगी और 15 गुणे B दूसरी संख्या होगी। सॉरी, ये गुणा नहीं है। अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग 240 है। ठीक है, दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्या के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, नॉर्मल है ये, मैं इसको सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 15 A + B, 15 कॉमन लिया हमने। अच्छा, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी कमज़ोर है वो कहेंगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने 10A × 10B = 1500 किया था और A × B जब आपने लिया था तो इन दोनों का मल्टीपल यानी 100 बनाया था इसको। तो यहाँ पे 15 गुणे 15 क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 15 क्यों बाहर है? रीज़न ये है, यहाँ पे दोनों का गुणनफल था। जब गुणे में चीज़ें होती हैं तो इनका मल्टीपल होगा कॉम, और यहाँ पर जब हम प्लस में बात करेंगे तो कॉमन लेंगे और वो 15 होगा। ये क्लास 5-6 की बातें हैं, थोड़ा सा इनको आप ध्यान दीजिएगा। कई बार कैलकुलेशन में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। 240 A + B = 240 और इस 15 को हम इक्वल टू के इधर ले आते हैं। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, 15 का 15, यहाँ पे आपका बचेगा 9, 15 छक्का 90, 16 बार में ये कट जाएगा। क्या है, A + B = 16। अब कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे A और B के, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे A और B के जिनको जोड़ने पे 16 आता हो? ज़रा देखिएगा। अब हम यहाँ पे पूरा का पूरा समझेंगे। पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा उसका यूज़ भी यहाँ पे करेंगे। क्या मैं A की जगह पे 1 लिखूँ और B की जगह पे मैं 15 लिख दूँ? ये भी 16 होगा, ये एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। A की जगह 2, B की जगह 14, ये भी 16 हो जाएगा। A की जगह 3 और B की जगह 13, ये भी 16 हो जाएगा। A की जगह 4 और B की जगह 12, ये भी 16 हो जाएगा। A की जगह 5 और B की जगह 11, ये भी 16 हो जाएगा। A की जगह 6 और B की जगह आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, ये भी 16 होगा। A की जगह 7 और B की जगह 9 लिख सकते हैं, ये भी 16 होगा। A की जगह 8 और B की जगह 8, ये भी 16 होगा। ठीक है, एक पल के लिए मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ। A की जगह मैं 7 लिख दूँ, A की जगह मैं 9 लिख दूँ और B की जगह 7 लिख दूँ, वो भी 16 हो जाएगा। अब देखिए रिपीट होगा। A की जगह मैं 10 लिख दूँ और B की जगह 6 लिख दूँ, ये भी 16 होगा। ये भी रिपीट हुआ। देखिए 6 और 10 तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब यहाँ पे 10 और 6 ले रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि रिपीटेशन से बचना है, तो यहाँ के बाद से जितने भी नंबर आएंगे वो रिपीट होते जाएंगे, तो हम इन कॉम्बिनेशंस को तो नहीं लेंगे। अच्छा, पिछले ही क्वेश्चन में देखा था हमने कि दो ऐसे नंबर जो इक्वल है इनको भी नहीं लेंगे हम युग्म बनाने में हम इन नंबर्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो कितने युग्म बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या 7 आंसर होगा?
देखिए अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ है, बस आखिरी चीज़ है, उस चीज़ को समझ लिए तो आप युग्म बनाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आप अपनी कॉपी में इतना नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक का। मैं आपको एक बार सारे फिल्टर्स बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है, ठीक है। 7 हमारे युग्म नहीं बनेंगे, रीज़न मैं बताता हूँ आपको। आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया। अब देखिए हमें क्या क्या चीज़ें युग्म में नहीं लेनी है। 3 चीज़ें युग्म में नहीं लेनी है बस। क्वेश्चन है मतलब a प्लस बी का कॉम्बिनेशन 16 होना चाहिए। a की जगह पे 1, b की जगह पे 15, 16 हो जाएगा। a की जगह पे 2 और b की जगह पे 14, ये भी 16 हो जाएगा, लेकिन हम इसको नहीं लेंगे। रीज़न क्या है, यहाँ पे कॉमन मतलब इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। 2 और 14 में 2 कॉमन लिया जा सकता है, अंदर बचेगा 1 और 7। तो जिन नंबर्स को कॉमन लिया जा सकता है, जिन नंबर्स में कॉमन लिया जा सकता है, इसको हम नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। 3 प्लस 13, क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, तो हम इसको युग्म के तौर पे लेंगे। 4 प्लस 12, क्या इसमें से कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, 4 लिया जा सकता है और 2 भी लिया जा सकता है, तो हम इसको 16 तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं लेंगे। 5 प्लस आपका हो जाएगा 11, क्या इसमें से कॉमन लिया जा सकता है? कुछ नहीं लिया जा सकता है, तो हम इसको लेंगे। क्या 6 और प्लस 10, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? हाँ, 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। 7 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा 9, क्या इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है? नहीं, तो इसको हम लेंगे। 8 प्लस 8, अब देखिए इसमें से तो कॉमन लिया जा सकता है, सीधे का सीधे 8 ही कॉमन ले सकते हैं, नहीं लेंगे। फिर क्वेश्चन 9 प्लस 7, ये भी 16 होगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी 16 होगा, लेकिन इसमें से हम मतलब कुछ कॉमन ले भी नहीं सकते, लेकिन ये रिपीट हो गया ना, सेम चीज़ तो है। 7 प्लस 9 लिखिए, 9 प्लस 7 लिखिए, तो अब रिपीटिशन वाली चीज़ों को नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि अब काउंट कीजिए कि कितने युग्म बन रहे हैं। 1 2 3 4, और आंसर हमारा हो जाएगा 4। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बारीकियों पर ध्यान देते हुए समझाया जा रहा है, तो थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और इतना ज़्यादा समझा करके ना नहीं समझाएंगे, सीधे क्वेश्चन को पे अटैक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 35 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है टोटल का। तो हमने आज 2 टाइप के क्वेश्चंस देखे। एक समान शेषफल पे आधारित बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। उसमें हमने देखा कि 2 या 3 संख्याएं जितनी भी दी हुई हों उनका डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस का HCF निकाल देते हैं, तो वो उस बड़ी से बड़ी संख्या आ जाती है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखा संभावित युग्मों से संबंधित प्रश्न। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है पार्ट 2 में, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर क्या आया। सही कमेंट को मैं रिप्लाई कर दूंगा या पिन कर दूंगा, सो दैट सबको पता चल जाए कि सही आंसर क्या है, ठीक है। पार्ट 3 जो है कि इसके बाद अपलोड होगा।